ना चाहते हुए भी शिव शक्ति ने पृथ्वी को अपने आप से पृथक किया और यहीं से ही त्रेता युग की शुरुआत हो गई है। और हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के अवतार में पृथ्वी पे जन्म लेने वाले। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, याद है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन सवाल फिर से वही आ जाता है कि ये होने कब वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में तो त्रेता युग की शुरुआत ही हुई है। अभी तो कई वर्षों पश्चात प्रभु श्री राम का जन्म होगा, लेकिन तब तक क्या? इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है वीडियो के एंड में। शिव शक्ति की कहानी में हमने देखा कि शुक्राचार्य ने पहली बार एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त करी, एक ऐसी विजय जिसके चलते शिव शक्ति को अपने ही द्वारा बनाई गई पृथ्वी को अपने आप से ही पृथक करना पड़ा। यह कठोर निर्णय शिव शक्ति ने ले तो लिया, लेकिन अभी भी इनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरी ही पृथ्वी स्वार्थी बन गई है। पृथ्वी वासियों को स्वार्थ के प्रलय से बचाने के लिए शिव शक्ति को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। महादेव एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, और वो ये है कि अपने भक्तों की लाज रखने के लिए महादेव अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों में बांट देंगे। जी हाँ, स्वार्थ का अंत करने के लिए, या फिर हम कहें कि स्वार्थ की प्रवृत्ति और उसके प्रलय को कम करने के लिए महादेव अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों में बांट देंगे। महादेव को स्वार्थ की गांठ मिल गई है, और स्वार्थ की गांठ है स्वयं शिवत्व। जितना ज्यादा शिवत्व रहेगा उतना कम स्वार्थ रहेगा, और जितना ज्यादा स्वार्थ रहेगा उतना कम शिवत्व रहेगा। शिवत्व और स्वार्थ ऐसी चीजें हैं जो कि साथ में नहीं रह सकती, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से रात और दिन एक समय पर नहीं हो सकते। इसीलिए पृथ्वी वासियों को स्वार्थ से बचाने के लिए महादेव शिवत्व की स्थापना करेंगे, लोगों के अंदर शिवत्व को जागरूक करेंगे, क्योंकि शिवत्व तो कण कण में है। जो अंदर स्वार्थी है उसके अंदर भी शिवत्व है, लेकिन उसके स्वार्थ ने शिवत्व को ढक लिया है। अब उसके अंदर से शिवत्व को उजागर करना होगा, और ये सारी चीजें होगी ज्योतिर्लिंग से। कभी आपको भी ऐसा लगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा अभिमान आ गया है, बहुत ज्यादा लालच यानी लोभ आ गया है, तो उस समय आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने के बाद आपको कुछ ऐसी शक्तियां मिलेगी, ऐसी एनर्जी मिलेगी, जिसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आप भी बाकी लोगों की तरह ही हो। बस आपका वो स्वाभिमान था, आपका वो अभिमान था जो कि आपको बाकी लोगों से ऊंचा बना रहा, जिसके कारण आप वह कार्य कर रहे थे जिसको कि पुण्य के नहीं बल्कि पाप की दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि खुशी के समय में दान देना चाहिए, लेकिन दान क्यों देना चाहिए इसके पीछे का अर्थ कोई नहीं समझाता, जिससे कि लोग दान तो दे देते हैं लेकिन सिर्फ औपचारिक तौर पे। उसका जो महत्व है, जो मूल कारण है, वही लोगों को पता नहीं होता, वही लोगों को ज्ञात नहीं होता। त्रेता युग में बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। 75% धर्म रहेगा और 25% अधर्म, जो कि सतयुग में 0% था। यानी सतयुग में सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही स्थापना थी, 100% धर्म। त्रेता युग में 75% और द्वापर युग में 50%। उसके बाद आएगा कलयुग, जिसमें हम सभी रह रहे हैं, और कलयुग में रहेगा 25% धर्म और 75% अधर्म। इसलिए हमने देखा है कि हम भगवान पे सवाल उठाते हैं। कई सारे लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसका मूल कारण नहीं समझते, और पूजा पाठ करने के बाद भी वही पाप करने लग जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। ज्ञान लेने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ शब्दों को पढ़ते हैं, ना कि शब्दों को समझते हैं, ना कि शब्दों को अपनाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद स्वार्थ की प्रवृत्ति तो शुक्राचार्य के अंदर भी आ गई है, क्योंकि उन्होंने पूरे पृथ्वी को जीत लिया है, पूरे पृथ्वी को स्वार्थी बना दिया है। उसके बाद भी वह प्रसन्न नहीं है, वो इस बात से दुखी है कि शिव ने पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए पृथक कर दिया और त्रेता युग की स्थापना करी। पहले तो शुक्राचार्य एक बार भी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, और अब उन्होंने विजय प्राप्त करी तो उसमें प्रसन्न होने की जगह, उत्साह मनाने की जगह वो शोक मना रहे हैं। यह स्वार्थ नहीं है तो और क्या है, कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर हम बात करें श्री राम के जन्म की, तो उसमें भी बहुत सारे एपिसोड शेष है। यानी हमें करीबन 2 से 3 महीने के बाद ही श्री राम का आगमन त्रेता युग में देखने को मिलने वाला है। तो अभी बहुत लंबा समय का अंतराल बचा हुआ है। तब तक शिव शक्ति के एपिसोड्स कैसे रहने वाले हैं यह देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।